लक्ष्मण रविवारी माझी सत्यनारायण लाईट कोणी मारली? लाईट 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 बंद कर. आपण हो आणि मला नागरिक साहेबांना ठीक आहे. थँक्यू. पुढे होतं दादा एक मिनिट. भाई मोबाइल जरा मांगे घेता या विषयावर आपण चिंतनमुळे मोठं मिसाईल डिफेन्स कसं महिलांनी कसं स्वतः संरक्षण दिलं पुढे झालं मॅडम बोंबलो ना. हो हो गणपती बाप्पा मोरया. मूर्ती मोरया. अभिषेक ठाकरेंचा विजय असो. शनिवारी सेनेचा विजय असो. ठाकरेंचा जय हो. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. माऊली साहेब एक साहेब एक फोटो येस सिद्धी उभी ना सिद्धी पटकन एक मिनिट सिद्धी व्यवस्थित हा सिद्धी इकडे जरा मित्र इकडे वाटून सर सर काय सांगणार आहे? आज अमित साहेब आपल्या इथे आले होते आणि गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतलेलं आहे. हा जो देखावा तयार केलेला आहे त्याची संकल्पना कुठून आली आणि काय सांगणार? प्रथमतः तर मान्य मी अमित साहेब ठाकरे यांचा धन्यवाद मानतो, कारण त्यांनी मागच्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतले, या ठिकाणी आले. आणि खरोखर हा देखावा बनवण्यामागचा उद्देश म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये महिला अत्याचाराच्या ज्या घटना समोर येत आहेत त्या कुठेतरी नाव म्हणजे बंद व्हायचं नाव नाही घेत आहेत. दिवसांदिवस अनेक प्रकरणं बाहेर येत आहेत, परंतु तरी सरकारकडून आणि प्रशासनाकडून जशी कायदेशीर कठोर कारवाई झाली पाहिजे त्या प्रकारे होत नाही. म्हणून आम्ही या देखाव्यातनं एक जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. साहेब, ह्या पिंजऱ्यामध्ये ज्या मुलीला बंद केले पाहिजे ह्याच्यातून काय तुम्ही समाजाला संदेश देणार? नाही, आता मुलींना ते पिंजऱ्यातच नाही, मुली आपल्या घरात असतील, कुठेही असतील, महाराष्ट्रात असतील किंवा देशात असतील, पण मुलींना आजच्या
काळामध्ये सुरक्षित वाटतच नाहीये. कारण मुलगी ज्यावेळेस घराच्या बाहेर जाते, ते जे आई वडील बोलत असतात 8 वाजायच्या आत ये, 7 वाजायच्या आत ये, कारण त्यांना मुलींच्या सुरक्षिततेची भीती वाटायला लागलेली आहे. ते मन मोकळेपणाने वावरू शकत नाहीत. अशा प्रकारची परिस्थिती एकंदरीत निर्माण झालेली आहे. आणि ह्याचं मुख्य कारण म्हणजे आपली न्यायव्यवस्था या ठिकाणी अशा प्रकरणामध्ये तातडीने म्हणजे तात्काळ सजा सुनावली पाहिजे आणि कठोर कारवाई केली पाहिजे. माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी आता काही दिवसापूर्वी ते बदलापूर घटनेनंतर आणि ह्याच्यापूर्वी स्टेटमेंट दिलं होतं की अशा रेप मधल्या आरोपींचे हातपाय छाटले पाहिजेत. ज्याप्रमाणे शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये स्त्रियांकडे, महिलांकडे, आमच्या माता भगिनीकडे वाईट नजरेने बघल त्या ठिकाणी तशाच प्रकारची कठोर सजा होती. ती आज कुठंतरी परत तशी सजा देण्याची वेळ आलेली आहे, तरच या घटना बंद होतील. गणपती बाप्पाला काय मागणी करणार? गणपती बाप्पाला हीच मागणी आहे. आता प्रशासन आणि सरकारकडे जर आमच्या अपेक्षा राहिल्या नाहीत, तूच या लोकांना सुबुद्धी दे आणि तूच आमच्या माता भगिनींचं रक्षण कर, अशी मागणी. आणि हे सर्व आजच्या जे राजकीय परिस्थिती आहे, आजचे जे राजकीय पक्ष एकामेकांवर चिखलफेक करण्यात गुंतलेले आहेत, त्यांना महिलांच्या सुरक्षेची काळजी नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दलची काळजी नाही, आमचे सुशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत त्यांची काळजी नाहीये, व्यापारी असेल, मतलब सर्वच घटक, या घटकाची चर्चा करायला बिलकुल वेळ नाही. हे फक्त 24 तास राजकारण चाललेलं आहे. म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या हातात जर या महाराष्ट्राच्या जनतेने सत्ता दिली तर ह्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. याचं कारण म्हणजे आज जे प्रश्न माननीय राजसाहेबांकडे जातात, शिवतेतावर लोक घेऊन जातात, त्याचं उत्तर असं आणि ते प्रश्न सोडवण्याचं काम हे माननीय राजसाहेब ठाकरेंनी अनेक वेळा करून दाखवलेलं आहे आणि लोकांना त्यांचा विश्वास पटलेला आहे. आता कुठंतरी महाराष्ट्रातली जनता यांना कळायला लागलेलं आहे की माननीय राजसाहेब ठाकरे हेच हे महाराष्ट्राचे तारणार होऊ शकतात, त्यांना एक संधी दिली पाहिजे. अशा प्रकारची चर्चा लोकांमध्ये आम्हाला फिरताना ऐकायला मिळते. पधार रहे हैं आपके घर और किस तरह से प्रार्थना करना चाहते हैं? हमारे घर पे अगर बप्पा पधार रहे हैं तो वो मेरे जन्म से भी बहुत पहले, जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए थे मुंबई में 2004 में, तब से लेके आज तक गणपति बप्पा हमारे घर पे विराजमान होते ही आए हैं. और पिछले 2-3 सालों से हमने हमेशा ये चीज़ सोची है कि हमेशा सोशल इशू पे हम सोशल एक्टिविज्म पे ध्यान देंगे. क्योंकि किधर तो ये हुआ है कि जिन घर में ये सब हो रहा है, जिन बेटियों के साथ में ये हो रहा है, वो घर तो ये त्यौहार नहीं मना रहे, उनकी तो इच्छा भी नहीं रहेगी गणपति बप्पा की पूजा भी करने की. क्योंकि मतलब उन घरों की जो अवस्था है, उनके जो फीलिंग्स है, वो हम कोई नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो हम पे बीती नहीं है. लेकिन किधर तो उनकी आवाज़, उनके फीलिंग्स हमने ध्यान में रखते हुए हमने अभी भी ये किया है. क्योंकि अगर आज देखेंगे कि कोई केस आता है सोशल मीडिया पे, इतना तूफान मचा देता है, 2-3 दिन 2-3 हफ्तों तक वो चलता है, उसके बाद में सब ठंडे पड़ जाते हैं. उसके बाद में सिर्फ अगर तकलीफ होती है तो उन घरों को होती है. लेकिन गणपति बप्पा के इसमें हमने ये किया है कि हमें जब तक न्याय मिलता नहीं है, सरकार हमें न्याय देती नहीं है, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे. हम इस टाइम शांत नहीं बैठने वाले. क्योंकि आज अगर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के साथ हुआ है, बदलापुर में एक छोटी सी लड़की के साथ हुआ है, रत्नागिरी में एक नर्स के साथ हुआ है, तो कल को तुम हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है. तो किधर तो वो हर लड़की के लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए. और गणपति बप्पा को बस ये विनंती है कि बप्पा आप तो मतलब विद्या के आप देव हो, आप बुद्धि के देव हो, तो आप सब में ये बुद्धिमत्ता आप दीजिए. आप ऐसे जितने ये क्रिमिनल्स है, जितने ये नराधम है जो अभी भी है हमारे समाज में, उन सबको आप अक्कल दीजिए, उन सबकी बुद्धि आप अच्छे से ये कीजिए ताकि वो ये सब कृत्य करें नहीं. और अगर किए भी तो सरकार को बुद्धि दीजिए कि एक रात में अगर हम नोटबंदी कर सकते हैं, एक रात में लॉकडाउन पड़ सकता है इंडिया में, एक रात में पॉलिटिशियन इधर से उधर हो सकते हैं, तो एक रात में हम अपने रेपिस्ट को क्यों सजा नहीं दे रहे. तो किधर तो गणपति बप्पा को ये बोल रहे हैं कि आप ऐसी बुद्धि समाज को दीजिए, आप ऐसी बुद्धि सरकार को दीजिए. आप खुद एक लड़की हैं और आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को रास्ते पर निकलते वक्त? अभी मैं सच बोलूँ तो मेरे को MBBS का एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट राउंड में मेरे को जो कॉलेज मिला वो तमिलनाडु का था. मेरे घर वाले मुझे भेजना नहीं चाहते. क्योंकि क्यों नहीं भेजेंगे, पढ़ाई अगर लड़कियां कर भी रही है तो वो सेफ ही नहीं है. अगर लड़की जीवित घर पे ही नहीं आएगी तो क्या मतलब है उस पढ़ाई का भी, क्या मतलब है उसको हम वो डिग्री दिलाए तो भी. तो पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी अब बन चुकी है कि सिक्योरिटी है क्या. पढ़ाई लड़कियां कर रहे वो दूसरी तरफ हो रहा है, लड़कियां काम कर रहे वो दूसरी तरफ, लड़कियां घर पे सेफली आ रही है क्या, ये सवाल ज्यादा अब आ रहा है. सरकार ने भी स्कीम निकाली मादी लाड़की बहन, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की स्कीम जरूरी है, महिला सुरक्षा जरूरी है?
महिला आज अगर हम देखे जाए तो महिलाएं बहुत मेहनत कर रही है आज किधर तो आदमियों के बराबरी से 50-50 होके एक ही मुकाम पे आके काम कर रहे हैं, लेकिन किधर तो अभी भी महिला सेफ नहीं है। अगर एक आदमी रात को 12 बजे ऑफिस से आ रहा है, हम उसको सवाल नहीं करते तुम इतना लेट क्यों है करके, लेकिन हाँ आज हमारी महिला उतनी रात तक काम नहीं कर सकती है। अब वो तो ठहरी एक डॉक्टर थी जो अपनी नाइट ड्यूटी पे थी, वो अगर अपने काम के जगह पे सेफ नहीं है तो हम क्या ये करें। लड़की जो स्कूल जा रही है, स्कूल में अगर वो सेफ नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं। तो किधर तो सरकार ने ये स्कीम निकालने के बदले, स्कीम निकालो अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में भी अगर लड़कियों की सुरक्षता पे अगर तुम ध्यान दोगे, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस उतने कड़क करोगे तो किधर तो जाके लड़कियां सेफ रहेगी, वो बाहर निकलने के लिए डरेगी नहीं। एक बार भी उनके मन में सवाल नहीं आएगा कि मैं इधर जा रही हूँ तो मैं घर वापस आने वाली हूँ क्या। क्या कहना चाहेंगी, आज मनसे प्रमुख अमित ठाकरे जी यहाँ पर आए थे, बप्पा के दर्शन लिए, क्या कहना चाहिए, किस तरह का माहौल है और हर साल यहाँ पर आते हैं अमित ठाकरे जी, क्या कहना चाहिए। वैसे गणपति बप्पा आता है तो हर घर में उत्साहित वातावरण रहता है, वैसे हमारे घर में भी बहुत उत्साहित वातावरण रहता है। और आज तो अमित साहब आए थे, तो जब वो आते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि उनके रूप में मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, तो जैसे उनके इसमें हम उनका ही रूप देखते हैं कि तो उनके आने के बाद तो और ज़्यादा माहौल ये हो जाता है। एक डेकोरेशन के ऊपर बात करना चाहेंगे, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर एक अलग सा एक अनोखा डेकोरेशन हर वर्ष आपके घर में होता है, क्या कहना चाहेंगे इस साल ये जो डेकोरेशन है उससे लेकर क्या कहना चाहेंगे। एक्चुअली ये संकल्पना हमारे पहले तो छोटे जो वैभव है उसको आया था, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम, हर टाइम अलग अलग रहते हैं और ये टाइम पे जो अभी महिला के साथ में जो मतलब प्रश्न खड़े हो रहे हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इस माध्यम से हम गणपति बप्पा को ही प्रे कर रहे हैं कि गणपति बप्पा प्लीज़ हमारे नारी शक्ति की तू ही रक्षा करना। इस दिखावा के रूप में मतलब जनता को भी संदेश दे रहे हैं और सरकार को भी संदेश भेज रहे हैं और सब जनता को गणपति बप्पा के थ्रू प्रे कर रहे हैं कि अब तो आंखें खोलो कि हाँ अभी हमको अपने महाराष्ट्र को अगर बचाना है तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब ये करते थे, तो वैसा ही ठोस नेता हम अपने लिए चाहिए। तो अभी जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी, आपका और बप्पा का एक अनोखा रिश्ता नजर आ रहा है आप दोनों के बीच, क्या कहना चाहेंगी बप्पा को लेकर, आपकी क्या धारणा। बप्पा के लेकर तो बचपन से ही हम बप्पा अपनी हर एक की अपनी अपनी ये रहती है बप्पा के लिए, और वैसे बप्पा को पहले से ही बोलते हैं कि संकट मतलब हरण करने के लिए वो आते हैं, तो ज़रूर मतलब अभी हर टाइम पर अपने मतलब घर के संकट तो हरण करने के लिए हम उनको हर साल मतलब उनका आगमन करते ही है। और वैसे ही लोकमान्य टिलक ने गणपति बप्पा की जो स्थापना की थी सबसे पहले, तो सबको एकत्रित करने के लिए ही क्या उन्होंने ये अपना गणपति उत्सव स्टार्ट किया था। तो अभी ये जो है एकत्रित सब समाज को मतलब एक साथ आके इस सॉल्यूशन को क्या करना है, एक्चुअली उनका क्या रहा है, वो जनता जो राह देगी, सबका एक निर्णय हो जाएगा, तो नेता को वही करना पड़ेगा। तो सब पहले तो नेता ऐसा होना चाहिए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे उनके आवाज़ में ही दम होनी चाहिए, उनके बातों में दम होनी चाहिए, और वो बुलंद आवाज़ किधर तो राज साहब के इसमें हम नारी को दिखता है। जहाँ तक जितने भी स्पीच हम सुनते हैं तो वहाँ मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब इस मतलब नारी के पीछे तो मतलब शक्ति इसके लिए तो अपना निर्णय दे ही देंगे। हाँ, अभी आपसे जान